मैं संस्कृताय मित्रों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। यूपी टेट का आंसर की भी आ गया है, तो आप लोग देख लिए होंगे कि कितना किसका नंबर आ रहा है। अभी हो सकता है रिज़ल्ट आने के बाद 1-2 नंबर घटेगा बढ़ेगा सबका, क्योंकि ऐसा होता है हमेशा। इसके पहले जब भी हुआ था उसमें भी 2-3 नंबर घटता बढ़ता रहता है, हम हर बार घटता रहता है। तो जिसका अगर 1-2 नंबर कम आ रहा होगा तो वो टेंशन नहीं लेगा, उसका हो सकता है लास्ट में रिज़ल्ट आने के बाद उसका फिर हो जाए। तो आप लोग अपना बताइएगा किसका कितना मार्क बन रहा है आंसर की आने के बाद। सब लोग अपना मार्क्स बताइएगा जो लोग देख रहे होंगे। और वीडियो को आप लोग लाइक कर दिया करिए, शेयर कर दिया करिए, सब्सक्राइब कर दिया करिए। और मैं तो मात्र 10 दिन ही सिर्फ मैं पढ़ी थी यूपी टेट का, क्योंकि मुझे टाइम नहीं, मैं टीजीटी की तैयारी कर रही थी। मेरा भी टीजीटी मैं फॉर्म नहीं भरी थी पिछली बार, लेकिन इस बार मैं भरूंगी क्योंकि उस टाइम मेरा बीएड नहीं हुआ था। तो मैं आप लोगों को उसका भी मैं क्या पढ़ती हूँ, कैसे मैं देती रहती हूँ वीडियो। और जितना भी मैं वीडियो देती हूँ वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहता है। मैं इसलिए देती हूँ कि जो मैं नोट्स बनाई हूँ ताकि उसका लाभ आप लोगों को भी हो सके, मैं इसलिए देती रहती हूँ। और जितना भी मेरा जो नोट्स है वो अच्छे टीचर्स का ही बनाया हुआ नोट्स रहता है। और जो भी मैं बुक पढ़ती हूँ वो भी जो भी मतलब फेमस टीचर रहते हैं उन्हीं लोगों का पढ़ती हूँ। और इस टाइम तो मेरा अपडेट भी हो गया है, तो और बिहार का भी मैं बिहार का स्टेट भी मैं क्वालिफाई की हूँ। और सी टेट भी मेरा क्वालिफाई है। टेट इसके पहले भी मेरा क्वालिफाई था और इस बार भी मैं क्वालिफाई की हूँ। मैं बीटीसी और बीएड दोनों की हूँ, तो दोनों के थ्रू अब मेरा हो गया है। और मैं टेट के लिए क्या पढ़ी थी मैं बता रही, ये बाल विकास का, ये तो आप लोगों के पास होगा ये वाली बुक। मेरे पास मात्र 10 दिन का मैं समय ली थी और मैं ये सोची थी कि मैं 10 दिन पढ़ूंगी मेरा यूपी टेट हो जाएगा। तो उसके लिए मैं ये बुक पढ़ी थी 10 दिन में, जो कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये पतली भले बुक रहती है, लेकिन अगर आप लोग जो नए भी होंगे, अगर आपको आगे देना रहेगा तो ये वाली बुक आप लोग ज़रूर पढ़िएगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रहता है बुक। और ये मनोविज्ञान सीडीपी के लिए मैं इसको पढ़ी थी। और संस्कृत के लिए मैं ये विजयी भाव पढ़ी थी, गुरुजी की बुक है, तो मैं इसको पढ़ी थी, मैं पूरा मैं पढ़ी थी। और इस बार पेपर तो बहुत ही अलग तरीके से आ गया था, ऐसा नहीं हर बार आता था पेपर। तो इसमें जो लोग पढ़े भी थे जो नहीं पढ़े थे लगभग सब बराबर थे। हाँ, बेनिफिट तो मिलता ही है पढ़ने का, क्योंकि मैं इसके पहले मैं तैयारी की थी तो मेरा थोड़ा मोड़ा तैयार था, भले ही वो 4-5 साल हो गया था पढ़े, लेकिन तभी थोड़ा कहीं ना कहीं तो फ़ायदा देता ही है। और मैं बाकी एसएसटी के लिए मैं खान सर का नोट्स बनाई हूँ। मैं अगर कभी होगा तो आप लोगों को भी दिखाऊंगी वो नोट्स। तो एसएसटी मैं वहाँ से पढ़ी थी। बाकी हिंदी के लिए मैं सचिन एकेडमी चैनल का जो मैराथन था मैं उसको देख ली थी। और मैराथन में बहुत ज़्यादा नहीं थी क्योंकि 10 ही दिन का टाइम था, तो उसमें बहुत ज़्यादा हम नहीं पढ़ पाए थे। लेकिन ये मैं सोची थी कि कुछ चीज़ें मैं पढ़ूंगी। और ज्योग्राफी भी, बल्कि ये सब मैं कुछ नहीं पढ़ी थी, बस मैराथन में जो सर लोग दे देते थे मैं वही पढ़ लेती थी। और अपने से मैं नोट्स नहीं पढ़ी थी, जबकि मैं नोट्स बनाई थी, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं मिल पाया कि मैं उसको पढ़ूँ। और बाकी हिंदी तो मैं बता ही दी हूँ। और मेरा नंबर कितना आया था, मात्र 10 दिन पढ़े थे और 113 प्लस मेरा नंबर आ रहा है। तो ठीक है, मेरी थोड़ी तबीयत भी ख़राब हो गई थी, मैं एग्ज़ाम देने गई थी एग्ज़ाम हॉल में भी, नहीं तो शायद 6-7 नंबर मेरा और बढ़ा होता, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे थे कि जो एकदम इजी क्वेश्चन था। और उस टाइम मेरी तबीयत बहुत सही ना रहने के नाते मैं गलत कर दी थी वो भी, नहीं तो मेरा करीब 120 प्लस नहीं तो 120 मेरा रहता। तो अभी तो ये मतलब इतना आया है टेट का। और आगे का एग्ज़ाम मेरा है यूपी टीजीटी का भी मेरा रहेगा इस बार, और बीपीएससी का भी रहेगा, बिहार का मेरा प्राइमरी भी रहेगा, और बिहार का मेरा टीजीटी भी रहेगा। ये स्टेट में क्वालिफाई कर ली हूँ। तो आप लोग जुड़े रहिएगा, आप लोगों को जो भी नोट्स चाहिए, क्योंकि मेरी पीआरटी की भी तैयारी चलेगी मेरा, वो भी। और यूपी का सुपर टेट भी रहेगा, यूपी का एडेड आएगा तो वो भी मेरा यूपी का रहेगा, जूनियर में एडेड कॉलेज में। और टीजीटी का यूपी रहेगा, बिहार का प्राइमरी रहेगा, बिहार का टीजीटी रहेगा। तो इतना पेपर मेरा लगा हुआ है और टाइम भी बहुत कम है।
जैसा कि आप लोग जानते हैं, इसलिए कोई आप लोग ब्रेक मत करिएगा। मैं अपना नोट्स मैं जो भी पढ़ूंगी मैं आप लोगों को भी वो नोट्स दूंगी, क्योंकि मैं बहुत अच्छा ही नोट्स या जो मेरे पास बुक है वो भी बहुत अच्छा है। इसके पहले मेरा नहीं हो पाया था बिहार में 1 नंबर से, किसी कारणवश, क्या मेरी ही गलती थी या फिर ये मानिए कि किस्मत ही नहीं था तो मेरा नहीं हुआ। 1 नंबर से मेरा रुक गया था बिहार में, इसके पहले नहीं तो अब तक हो गया होता मेरा भी। तो चलिए ठीक है, आगे मैं आप लोगों को नोट्स देती रहूँगी, मैं बताती रहूँगी मैं कैसे पढ़ी हूँ, क्या कैसे पढ़ती हूँ। आप लोग नोट्स देखा करिए, भले ही अच्छा ना लगे नोट्स, क्योंकि वो स्मार्ट बोर्ड मेरे पास नहीं है, ऐसा ये सब चीज़ें नहीं है, तो मैं कॉपी पे या बुक रहता है मैं वैसे ही आप लोगों को प्रोवाइड करती हूँ, तो आप लोग उसको ज़रूर देखा करिए। मैं इसके लिए संस्कृत के लिए भी मैं परीक्षा दृष्टि लाई थी, वो भी जो मेरे पास था मैं आप लोगों को देती थी किसी तरह की, अगर मेरा भला हो तो उसके साथ साथ आप लोगों का भी भला हो जाए। तो आप लोग उसको ज़रूर देखा करिए मेरे नोट्स को। मेरा नोट्स बहुत ही आप लोगों को उसका बेनिफिट होगा, पेपर में आप लोगों को दिखेगा। अब आगे से मैं यूपी सुपर टेट के लिए भी और बिहार पीआरटी के लिए प्लस टीजीटी के लिए मैं दोनों का नोट्स आपको प्रोवाइड करूँगी, क्योंकि मुझे दोनों की तैयारी करनी है। तो जो मेरे पास नोट्स है, जो बुक है, जो चीज़ मैं पढ़ती हूँ और जो मतलब पढ़ के मेरा सिलेक्शन हो गया था लेकिन किस्मत में नहीं था तो नहीं हुआ, मैं वो सभी आप लोगों को प्रोवाइड करूँगी। तो आप लोग आगे वीडियो में बने रहिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट भी करिएगा। आप लोग अपना राय दीजिएगा, आप लोगों को कोई कमेंट नहीं आता है तो जैसा होगा आप लोग अपना राय दीजिएगा, फिर मैं उसी अनुसार मैं आगे भी वीडियो लेके आऊँगी आप लोगों के लिए। तो तब तक के लिए नमः संस्कृता।